Hey guys, welcome back to my channel आज़ाद कठुअर। आई एम ज्योत्सना आज़ाद। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू रेंडरिंग टेक्निक सिखाने वाली हूँ। सो मेटालिक लेदर गारमेंट्स की रेंडरिंग टेक्निक सिखाऊंगी मैं आपको और बहुत ही इजी वे में सिखाने वाली हूँ। सो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो बेस कलर ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेटालिक पेंट मार्कर, जिसका बाइंग लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको ऑनलाइन मंगाना है तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं। सबसे पहले हम बेस कलर ऐड करेंगे यूजिंग दिस मार्कर और बेस कलर को बिल्कुल फ्लैट मैनर में अप्लाई कर देंगे। और इस गारमेंट की रेंडरिंग करने के लिए मैंने जो रेफरेंस इमेज ली है वो आप देख सकते हैं। यूजुअली कुछ गारमेंट्स हमारे होते हैं जैसे सैटिन हो गया, लेदर हो गई, वेलवेट हो गया, जिसके लिए हमें बेसिकली जिन गारमेंट्स में थोड़ी शाइन काफ़ी ज़्यादा होती है, सिल्क हो गया, तो ऐसे गारमेंट्स के लिए हमें किसी ना किसी रेफरेंस इमेज की हेल्प लेनी पड़ती है ताकि जो गारमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं उसका जो टेक्सचर है उसकी प्रॉपर लुक आ सके। हमें लाइट और डार्क का इफ़ेक्ट देखने के लिए कई बार गारमेंट की किसी मिलती जुलती इमेज से रेफरेंस लेना पड़ता है। बेस कलर ऐड कर लेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाइट जेल पेन। और वाइट जेल पेन को मैं सेंटर में अप्लाई करूँगी। मुझे जो लाइट शो करनी है, लाइट फॉल कर रही है और जो वाइट एरिया शो करना है वो मुझे सेंटर में करना है। मैं वाइट जेल पेन को बेस कलर के ऊपर अप्लाई कर दूँगी सेंटर में। इसी तरह आपके गारमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी लाइट फॉल कर रही है आप वहाँ पे वाइट जेल पेन अप्लाई कर देंगे। और मैंने यहाँ पे वाइट जेल पेन लिया है यूनिबॉल का। मुझे जेली रोल से ज़्यादा यूनिबॉल का वाइट जेल पेन ज़्यादा अच्छा लगा। जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ग्रे पेंसिल कलर, क्योंकि मेरे गारमेंट का जो कलर है वो ग्रे है। मैं इसको लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में अप्लाई करूँगी और इसी से सारी शेडिंग होगी, इसी से ही गारमेंट की लुक आएगी। और ग्रे के साथ मैं यूज़ करूँगी ब्लैक पेंसिल कलर। ग्रे और ब्लैक ये दोनों पेंसिल कलर्स को मैं सेंटर में नहीं अप्लाई करूँगी, दोनों साइड्स में अप्लाई करूँगी और इसी से ही सारे फोल्ड्स क्रिएट होंगे, इसी से ही सारी शेडिंग होगी। बेसिकली जो गारमेंट का लुक है वो इसी स्टेप में आएगा। अब मैं ब्लैक कलर भी अप्लाई कर रही हूँ तो मैं उसको ग्रे के साथ मर्ज करती जा रही हूँ। ब्लैक मैंने इसलिए यूज़ किया है जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डार्क कलर शो करना है, वहाँ पे मैं ब्लैक यूज़ कर रही हूँ। और जहाँ हम वैसे डार्क ग्रे कलर भी यूज़ कर सकते थे बट मुझे ब्लैक यूज़ करना है तो मैं ब्लैक ही यूज़ कर रही हूँ। और ब्लैक को ग्रे के साथ मर्ज करते जाएंगे हम साथ के साथ, ताकि वो अलग से ना लगे। और इसी तरह जो हमने वाइट जेल पेन अप्लाई किया है उसको भी हम ग्रे पेंसिल कलर के साथ मर्ज करते जाएंगे। सेंटर में नहीं मर्ज करूँगी मैं, जहाँ पे मैंने वाइट जेल पेन अप्लाई किया है, वाइट जेल पेन की जो दोनों साइड्स हैं वहाँ पे मैं ग्रे पेंसिल कलर के साथ उसको मर्ज करती जाऊँगी। पहले ग्रे अप्लाई कर रही हूँ, फिर उसके ऊपर कुछ एरिया पे ब्लैक अप्लाई कर रही हूँ और साथ ही उस ब्लैक पेंसिल कलर को ग्रे पेंसिल कलर के साथ मर्ज कर रही हूँ। बेसिकली यही शेडिंग टेक्निक होती है कि आप कोई भी एक्स्ट्रा कलर अगर आप यूज़ कर रहे हैं जो आपके गारमेंट से मिलता जुलता नहीं है बट वो हमने गारमेंट के फोल्ड्स हाईलाइट करने के लिए या गारमेंट की लुक लेके आने के लिए वो कलर यूज़ किया है, जैसे इसमें मैंने वाइट और ब्लैक यूज़ किए हैं, तो उसको बेस कलर के साथ मर्ज कर दें ताकि वो अलग से ना लगे। क्योंकि अगर अलग से कलर हाईलाइट होगा तो वो बेसिकली आपकी जो रेंडरिंग टेक्निक है वो इतनी काम नहीं आएगी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके गारमेंट की जो लुक है वो एकदम रियल आने वाली है। और इस स्टेप को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि इस स्टेप को कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं पूरी रेंडरिंग जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। ये वाला जो स्टेप है ये मैंने कंप्लीट कर लिया है और हमारी जो रेंडरिंग है वो ऑलमोस्ट डन है। अब कुछ फिनिशिंग टच ऐड करने हैं गारमेंट में। उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ वाइट जेल पेन और वाइट जेल पेन के साथ मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्लैक पेंसिल कलर। वाइट जेल पेन यूज़ करने वाली हूँ मैं और साथ में यूज़ करने वाली हूँ ब्लैक पेंसिल कलर। आप चाहें तो ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे ब्लैक पेंसिल कलर यूज़ कर रही हूँ। शार्प पेंसिल कलर लिया है मैंने और इससे मैं गारमेंट के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनको हाईलाइट करूँगी। गारमेंट की जो सीम लाइंस हैं या गारमेंट का कोई पार्ट है जो हाईलाइट होने वाला है मैं उसको हाईलाइट करूँगी।
साथ ही ब्लैक पेंसिल कलर से हाईलाइट करने के बाद मैं वाइट जेल पेन से उसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर दूँगी ताकि वो अच्छी तरह से विजिबल हो, क्योंकि गारमेंट में ऑलरेडी ब्लैक बहुत यूज़ हो रखा है। तो अगर उसकी जो सीम लाइंस हैं या उसके डिफरेंट सेक्शंस को डिवाइड करने के लिए जो लाइंस लगाई हैं उसको हाईलाइट करने के लिए मैं वाइट यूज़ करूँगी, तो वो और भी अच्छी तरह से हाईलाइट होंगे। सो गाइस, रेंडरिंग कंप्लीट हो चुकी है और मैंने इलास्ट्रेशन को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि जो गारमेंट की लुक है वो कितनी अच्छी और रियल आई है। सो आप भी इस टेक्निक को यूज़ करके अपनी इलास्ट्रेशंस क्रिएट करें और मेरे साथ उनको शेयर कीजिए ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। द लिंक इज़ इन द बायो। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।